बच्चे का वेट बहुत कम है, 1.5 किलो की थी, 1.5 kg की पानी वाली। तो मुझे अभी तो टेंशन हो रही है। तो फिलहाल डॉक्टर हो गया था और वाटर पहले से ही कम था, फेफड़े वगैरह भी नहीं बने थे। जब माँ नहीं खाएगी तो बच्चा कहाँ से पनपेगा। एक पाउच आता है जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो जस्ट अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। तो मैंने कहा चलो उठ जाते हैं फटाफट से, 9:30 तक मुझे निकलना है। तो यहाँ पर मैं 2 आलू ले आई हूँ। मैंने कहा पोहा बना लेती हूँ। और दही मैंने रात में जमा दी थी, दूध बचा था तो बहुत अच्छी दही जम गई थी। जब आप घर पे कोई चीज़ करते हो ना, ऐसा एक्सपीरियंस वाला दही हो गया या कुछ भी हो गया ना, तो बड़ी खुशी मिलती है जब वो अच्छी खासी बन जाए। जैसे हम लोग मार्केट से पनीर लाते हैं और घर में खुद से बनाओ ना चीज़ें, फुल्की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बस मैं यहाँ पे आलू कट कर रही हूँ। 2 आलू ली हूँ पोहे के लिए। और अभी मैं आपको बता दूं कि मुझे हल्का हल्का सा पेन उठ रहा है, दर्द हो रहा है। और ये मुझे सिम्टम्स कई दिन से आ रहे थे तो मैं इग्नोर कर रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है जाने दो। बट आज कुछ एक और 2 सिम्टम्स मिले जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी टेंशन सी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज वो टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। क्यों, मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड करवाने। कल मैं डॉक्टर को दिखा के आई थी जिसकी वजह से उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा था। मेरा 32 वीक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 8 मंथ से ऊपर हो चुका है। तो अभी मुझे करवाना अल्ट्रासाउंड, लास्ट वाला कलर डॉपलर। तो जो भी कुछ होगा रिपोर्ट में पता चली जाएगा। शाम तक रिपोर्ट भी मिल जाएगी। शाम तक सॉरी 1 घंटे 1.5 घंटे में बोलते हैं, बट हम लोग 2 से ढाई घंटे बाद जाते हैं। कभी कभी फिर मिल नहीं पाती ना, इसी वजह से। तो अभी मैंने पोहा को साइड कर दिया। मैंने कहा पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, खाना बना लूँ और दाल चावल बना के रख दूँगी। आकर रोटी सेक लूँगी या सेक के ही जाऊँगी, जो भी होगा, ताकि दाल पकती रहे और दूसरी साइड में पोहा छौंक दूँ। और लगे हाथ पे डॉक्टर को भी दिखा लूँगी कि क्या है क्या नहीं, जो कुछ होगा सब कुछ उनको आज बता दूँगी। मुझे कई दिन से प्रॉब्लम हो रही थी। तो यही भी था कि जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा तो चीज़ें जो है ना पता नहीं चल पाएंगी। इस वजह से वेट कर रही थी कि चलो ठीक है 1-2 दिन बचे हैं, अल्ट्रासाउंड हो जाए तो सब कुछ अच्छे से डिटेल में उनको बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं कुकर में। अब एक साइड चढ़ाऊँगी, उसके बाद पोहा, उसके बाद चाय। फिर बाबू को भी उठाना है, रेडी करना है। दाल मैंने चढ़ा दी है, जा रही हूँ। अभी मैंने दाल नहीं खाई, बस मैं अपना सोच रही थी दाल वाल चढ़ा दूँ उसके बाद करूँ। और बाबू नेट के अंदर सो रही है, देखिए, क्योंकि मैं बाबू को जगाती नहीं हूँ। और मैंने मेरी फिश को दाना डाल दिया और जब इनको दाना मिलता है ना तो बहुत खुश हो जाती हैं। और अभी मुझे दवा लेनी है वॉमिटिंग की सबसे पहले। और मेरा गला सूख रहा है, पहले मैं पानी ले आऊँ क्योंकि कल रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ, आधी रात तक, रात भर नहीं आधी रात तक। और 1 मिनट पहले पानी ले लूँ फिर आप लोगों को बताऊँ क्या हुआ था। पापा भी सो रहे हैं। कल रात में एक्चुअल में क्या हुआ, मुझे पैर में, हाथ में, कमर में, हर जगह इतना पेन हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकती, जिसकी वजह से मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई। और आज मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड करवाने। आप सोच रहे हो कि इधर उधर घूम रही, तो अभी मैं अपनी दवा लेने गई थी। और अभी पोहा बनाऊंगी, पहले दवा खा लूँ। तो 1 मिनट में बताती हूँ। मतलब कल जो मेरी रात बीती है ना, बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई है। मैं 3 बजे जाकर सोई हूँ और वॉमिट की दवा ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता। और अभी 2 बची भी थी, कल ख़त्म हो गई थी वो वाली। तो मुझे लग रहा था कि 3 थी, अभी 1 बची होगी। तो मुझसे नहीं सो पाई हूँ, पूरी रात परेशान थी। आज सारा दिन परेशान थी, वोमिट से। कल मैं आधी रोटी खाई थी और क्या खाया था मैंने, तरबूज, थोड़ा सा तरबूज और आधी रोटी। और प्यास इतनी लग रही कि मन कर रहा है कितना पानी पी लूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं पीऊँगी, नुकसान करेगा। फिलहाल दवा हटाती हूँ और बाबू को पहले जगाते हैं। हाँ 9 बज रहे हैं, 9:30 बजे तक
तो अभी मैं जा रही हूँ आनिया के लिए कपड़े निकालने। ये टॉप और ब्लैक कैप भी मैंने निकाल दी है। रुक जाइए, एक दी तो और अपने लिए सोच रही हूँ क्या, हम उसको नहीं छुएंगे, हमको गंदा लगता है। किले पिले लेकर आई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे मेरी सारी फाइलें टंगी, ये वाली कुर्ती और इसके साथ ये वाली लेगी डालूँ बस, क्योंकि ढीली डाली सही है। अब इसके बाद अभी पापा नहीं उठे हैं, उनके लिए चाय बना दूँ क्योंकि मुझे 9:30 बजे निकलना है। बना के रख देती हूँ। सो गाइस अभी मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या हूँ, कुर्ती मैंने डाल दी है और बस ऐसी जाऊँगी जैसी थी। बस अभी मुझे काम करना है और मुझे इतनी इचिंग हो रही, इतनी इचिंग हो रही। सोच रहे होगे आप दीदी खुजली कर रही हैं, दीदी के सर में डैंड्रफ या जुएँ पड़ गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम में क्या हो रहा है ना मेरे साथ, मतलब 4-5 दिन से कि मुझे इतनी इचिंग हो रही है हर जगह। मतलब रहते प्रेगनेंसी में तो इचिंग होती है, खुजली होती है पेट में, और एक जगह पेट में होती है और क्या बोलूँ समझ जाइए। तो लेकिन इस टाइम में मेरे शरीर में ना ऐसा कोई पार्ट नहीं है। हाथ है, पैर है, घुटना है, फेस है और सर है। मतलब फेस तो अभी फ़िलहाल बचे हुए हैं दानों से। एक होता है ना, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल छोटे छोटे से दाने निकलते, उस टाइप के पूरे बॉडी में दाने निकल रहे हैं। इतनी इचिंग हो रही, इतनी इचिंग कि मैं मतलब मेरी क्या बोलूँ कि खुजला कर वहाँ पर जैसे किसी ने अपना कोट नहीं लिया है उस टाइप का निशान बन गया। इसी वजह से मैंने अपने नाखून भी ये देखिए काट दिए हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि नाभि के पास मुझे इतनी इचिंग होती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। और फिर मैं उसको हल्के हाथ से सहलाती हूँ तो और तेज़ इचिंग होने लगती है और तेज़ खुजली। क्या बताऊँ, अभी भी देखिए पैर में खुजला रही हूँ, सर में, पैर में, यही करती रहती हूँ। और इसलिए मैं जल्दी हेयर को बांधती नहीं अच्छे से, क्योंकि मेरे हेयर में भी, सर में भी बहुत खुजली हो रही है और जो कि है कुछ नहीं। मैंने दिखवा लिया जुएँ, डैंड्रफ कि ऐसा कुछ डाउट हो। वैसे तो मुझे जुएँ वगैरह कभी जल्दी पड़े नहीं हैं, बचपन में सो पड़े हूँ तो पड़े हूँ। इसके बाद हम अन्या को रेडी करेंगे और इसके बाद हम फिर निकलेंगे। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ बाबू को रेडी करने। मैंने कहा बेटा उठ जाइए, वैसे ही उठ चुकी थी, मुंह धुलाई थी, अभी नहाई नहीं है। मैंने कहा आके नहलाऊँगी। और अब तो बाबू बहुत मेरा मतलब हेल्प मेरी कर देती है, नहा लेती है, हेयर भी वॉश कर लेती है। बट ये है कि जितना शैम्पू रहता है अच्छे से निकाल नहीं पाती। बट मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है उठाने में, रखने में, बहुत सारी चीज़ें अन्य कर देती है, जिससे थोड़ा सा मुझे संतुष्टि मिल जाती है। तो अभी मैं इनको रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अकेले सब कुछ हैंडल करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो कहो बाबू मेरी इतनी कम एज में इतनी समझदार है। बस अभी मैंने इनको यहाँ पे रेडी किया है। और अभी ये था हेयर एक्सेसरीज़ थी जो मैंने मीशो से मंगाए थे, बहुत सारी है। तो बाबू ने कहा मम्मा लगा दो, मैंने कहा चलो ठीक है। अब बस इसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि लेट हो रहा है थोड़ा सा, 9:40 हो चुके हैं तो हमें निकलना भी है। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, निकलते मतलब पहुँचने वाले हैं। अरे हस्बैंड भी बन गए पुलिस ऑफिसर। तो 10 मिनट का रास्ता है, बस पहुंच जाएंगे। और अल्ट्रासाउंड करवाने ऐसे लगता है कितना ज़्यादा थक गई हूँ, कितना आज भीड़ कितनी। सुबह तुम चले गए थे ना, इसलिए। तो मैं पहले स्कूल जा रही थी। हाँ आपके पहले स्कूल। तो दर्द होने लगता है। मैं क्या है ना, मैं सेल्फी स्टिक नहीं लेती। अगर सेल्फी स्टिक से अच्छा, जब मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो मुझे यही याद आ जाता है। वैसे तो हमेशा टेस्ट हमारा यहीं पे होता है, बट बाबू के भी सारे जितने टेस्ट हुए थे हमने यहीं से करवाए थे, यूनाइटेड से ही। और काफ़ी अच्छे टेस्ट करते हैं ये, और रिस्पांस भी अच्छा मिलता है, चीज़ें बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं। तो बस तो हमारा आ चुका है यूनाइटेड, और बाबू में भी यहीं से सारा अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, और इसमें भी यहीं से सारा अल्ट्रासाउंड हमारा होगा। यहाँ जहाँ लगा, अंदर जगह तो नहीं है, वैसे लगा दो। अब आई थी तो अभी हम पहुँच गए हैं।
और ये इसे चलाए रहते हैं और मैं शीशा खोले रहती हूँ। हम दोनों का अजीब ही नियम है। क्या हुआ बाबू? ऊपर जा रहा है। क्या कह रही हो? चलो, ये बड़ी लिफ्ट है। लिफ्ट है ना, इसीलिए बड़ी है। आगे रहो। हाय हेलो करो। जब ऊपर जाती ना तो मैं इसीलिए मैं झूला नहीं झूल पाती कि जब ऊपर नीचे होता तो अजीब लगता है ना। कहाँ जा रही हो? बेबी को देखने। बस फाइनली हॉस्पिटल से हम आ गए और आते ही सबसे पहले मैंने अपने हेयर खोले क्योंकि मुझे इतनी खुजली हो रही थी, इतनी खुजली कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं अभी तुरंत चेंज करूँगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भाई आप कहीं जाते हो बाहर तो थोड़े से कपड़े टाइट रहते हैं, हल्के फुल्के से, ज़्यादा नहीं। कौन है? तो बस वही अब चेंज करेंगे। रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट आ नहीं गई है, मतलब टेस्ट हो गया है और 1 घंटे के बाद रिपोर्ट मिलेगी। और बैठ लो, गर्मी लग रही है। एसी चलाऊं क्या? तो मुझे हल्का सा डाउट था इस बात का कि मतलब पिछली प्रेगनेंसी भी मेरी यही सिचुएशन थी कि पानी नहीं था, पानी कम था। और इस प्रेगनेंसी में भी वही मुझे लग रहा था लास्ट में, इस टाइम में। बट इस टाइम में मुझे थोड़ा सा था कि कहीं पानी वगैरह कम ना हो, और वही चीज़ें हुई। डॉक्टर ने कहा कि पानी कम है। बाकी वैसे तो डॉक्टर बताते नहीं, आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो वो तो जब वो बोले कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर मैंने कहा हाँ मुझे ये दिक्कत हो रही है 2-3 दिन से, बस एक बार फोन चार्ज लगाना है। तो फिर उन्होंने तब बताया, मैंने कहा जब बेबी ठीक है, तो उन्होंने कहा बेबी ठीक है बट पानी जो है वो कम है। तो अब जब हम डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे तो फिर डॉक्टर क्या बताते हैं वो शाम को ही पता चलेगा। अभी तो 1 बजे तक रिपोर्ट मिल जाएगी और अभी बचने वाले हैं 11। तो मैं चेंज वेंज करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैंने दाल और चावल बनाया है और अभी रोटी नहीं बनी है। और ये देखिए क्या क्या लेके आई हो? तड़का। और मैं पोहा खा के गई थी, पोहा का कटोरा यहीं पे है। तड़का खाई हो? तो चलो चेंज वेंज कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। अभी रात के बज रहे हैं 11। मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। रात के बज रहे हैं 11 और मैंने सारी दवा ले ली, एक दवा नहीं ली हूँ। और उसके बाद आज मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा, बहुत। और अन्य को मैं पढ़ा रही थी और इनके पापा भी कहीं गए हैं, अभी आए शादी में, अभी आए नहीं हैं। अभी शादी में अभी आएंगे। इन बाबू ने कहा कि मम्मा कॉल कर ले, हमने कहा रुक जाओ थोड़ा सा एंड कर ले ब्लॉग का, क्योंकि कुछ कर नहीं पाए थे, लेटे हुए हैं और इनके पापा का वेट कर रहे हैं। इसके बाद आगे का ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाई। हॉस्पिटल भी गई, डॉक्टर को दिखाया, बट कुछ कर नहीं पाई, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। और रिपोर्ट हमने डॉक्टर को दिखाई तो वही सेम डॉक्टर ने बताया कि पानी कम है। सेम सिचुएशन अन्या में भी थी कि इसके आसपास पानी कम था और लास्ट में पता चला था। और बच्चे का वेट बहुत कम है, बहुत कम है। तो सेम कंडीशन, क्योंकि मुझे वोमिटिंग होती है। पहली प्रेगनेंसी में क्या था ना कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी, हिम्मत बांध के किसी तरह काम वाम करती थी। तो सब लोगों ने मुझे, मतलब सुनने को तो बहुत चीज़ें होती हैं ना फैमिली में, तो आप सुनते हैं। सब लोगों ने मुझे कहा कि, तो सब लोगों ने कहा कि ऑपरेशन जानबूझकर करवा ली, दर्द नहीं हुआ, ये वो बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली थी। प्लस मुझे इतनी वीकनेस थी, आप सोच सकते हैं कि मेरी बेबी का ग्रोथ नहीं हुआ था। अन्या मेरी ऐसी, मतलब 8 मंथ कंप्लीट हो गए थे, 1.5 किलो की थी, 1.5 kg की, मतलब उसका ग्रोथ भी नहीं था, फेफड़े वगैरह भी नहीं बने थे। जब माँ नहीं खाएगी तो बच्चा कहाँ से पनपेगा। तो वो सिचुएशन थी। फिर मुझे इंजेक्शन लगी, 2 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन लगी। और एक पाउच आता है जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है। 1.5 मंथ में बाबू मेरी कवर हुई थी। फिर जाके डिलीवरी हुई और उस टाइम मेरा सब कुछ नॉर्मल था। ये था कि चलो हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी। बट मुझे जो ये सिम्टम्स है ना वो उस टाइम में नहीं थे, पेन वगैरह नहीं था। और मेरा वाटर लीकेज हो गया था और वाटर पहले से ही कम था। और
एक ही दिन में मेरा वाटर लीकेज इतना हो गया था कि मतलब बिल्कुल भी नहीं बचा था, ब्लीडिंग होने लगी थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी तो बस यही कंडीशन थी। इसमें भी वही कंडीशन है पानी वाली। तो मुझे अभी तो टेंशन हो रही है। तो फ़िलहाल डॉक्टर से हमने कुछ कंसल्ट नहीं किया इस विषय में। हमने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। और अभी टाइम है थोड़ा सा वीक पूरे होने में, क्योंकि अभी 33 वीक हुए हैं। इसके बाद देखते हैं, कम से कम 35-36 वीक तो हो ही जाने चाहिए। सो बस यही था, डॉक्टर ने यही बताया। अब इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।